अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप। हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 को हम डिस्कस करने लगे हैं, सेल एंड टिश्यूज़। ठीक है, हमारे जो चैप्टर का नेम है सेल एंड टिश्यूज़ चैप्टर का नेम है, जो कि हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। इस चैप्टर के अंदर से हमारे पास हमें पता है कि जो शेड्यूल आया है क्लास 9th का, वो इस चैप्टर के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हमें ये पॉइंट क्लियर है कि इस चैप्टर में से भाई लॉन्ग आने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। और जो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि हमें कौन से लॉन्ग करके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको एज अ जो है 3 लॉन्ग होते हैं ना, 5 6 7। ठीक है, 3 लॉन्ग्स होते हैं। अब उन 3 लॉन्ग्स के अंदर जो है आपको चॉइस होती है कि आप या तो 3 कर लो, या तो आप 5 कर लो, या 6 कर लो, या 7 कर लो। 3 में से आपने 2 करने होते हैं। स्टूडेंट्स 1-4 चैप्टर को नहीं करते, वो जो है नेक्स्ट चैप्टर्स को कर लेती हैं। ठीक है, अगर आपके पास शेड्यूल नहीं है क्लास 9 का बियोलॉजी का, देन मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बता दूंगी। अगर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि अगर मैं आपको शेड्यूल बताऊं तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी इस बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर को सेल एंड टिश्यूज़। ठीक है, चैप्टर 4 का नाम क्या है, सेल एंड टिश्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से डेफिनेशन किस चीज़ की करनी है, मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन करनी है। एंड द सेकंड डेफिनेशन इज़ रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, आप मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन करोगे, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों की डेफिनेशंस करेंगे। आपने नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज पे देखना है। नेक्स्ट पेज पे क्या है, आप देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप एज अ हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप आ भी जाते हैं, नहीं भी आता, लेकिन मोस्टली जो है लाइट माइक्रोस्कोप लॉन्ग जो है वो आता है। ठीक है, तो आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को ज़रूर करोगे। ठीक है, इसके अंदर एक डेफिनेशन आती है माइक्रोग्राफ। ठीक है, तो माइक्रोग्राफ की छोटी सी बिल्कुल डेफिनेशन है, अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ कहलाता है। सिंपल सी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, आप इसको फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है, नेक्स्ट यहाँ पर एक वर्ड है 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर जो है इसको हम 1/1000 mm के इक्वल देते हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर को या आप ये पावर याद कर लें, या आप 0.2 माइक्रोमीटर वाली पावर याद कर लें। ठीक है, आपको समझ आ रही है जी। तो ये आप इस तरह पॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ लॉन्ग है। मैं कहती हूँ कि आप फर्स्ट चैप्टर को और 4th चैप्टर को एज अ लॉन्ग याद करके जाएं घर से। ठीक है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टडी में जो वीक होते हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं फेस होती कि आप इतनी ये प्रॉब्लम जो है कि सारे चैप्टर करके जाएं। आई मीन्स वो 3 जो है 6 चैप्टर्स फॉर लॉन्ग करके जाएं, नहीं तो चॉइस के अंदर तो 4 चैप्टर्स का आप लोग कर सकते हैं। तो आप एज अ चॉइस घर से ही करके जाएं, पेपर अच्छे तरीके से याद करके जाएं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन आती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आप डेफिनेशन करोगे, इसकी 2 एग्जांपल्स करोगे। एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं हमारे पास, एक तो होता है ट्रांसमिशन। ठीक है, सेकंड हमारे पास है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, आप डायग्राम देख लेंगे, ये आपका टॉपिक यहाँ से यहाँ तक का क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट सा टॉपिक है, नोट राइट डाउन करेंगे आप, देन आपको ये शॉर्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ द सेल थ्योरी। ठीक है, और मेन बात यहाँ पर मैं आपको बताने चाहती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गाइड में से पेपर याद करते हैं, या तो वो टेक्स्ट बुक से याद। ये बुक जो है इसे टेक्स्ट बुक कहते हैं। जो इसकी एक और पास बुक होती है जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, उसको हम गाइड बुक कहते हैं। ओके, तो अगर आप गाइड बुक से करना चाहते हैं तो आप गाइड बुक से करें, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों में आंसर सेम होते हैं, बस थोड़ा सी डिफरेंट होते हैं, वर्डिंग का डिफरेंस होता है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेटेड थ्योरी। इसके अंदर जो है आप जब इसको स्टडी करते हैं तो अरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अरिस्टोटल का जो बारे में मैंने आपको पहले भी याद बताया था एंड पिछली वीडियो के अंदर, जो कि यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई है। ठीक है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेल की डेफिनेशन आ जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से नोट को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको इसके अंदर क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास जो है, हमारे पास रुडोल्फ विर्च्यू आ जाता है, लुईस पास्चर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है सेल थ्योरी, और ये प्रिंसिपल्स हैं। ये प्रिंसिपल ज़रूर आते हैं, ज़रूर, जिसे कहते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो ये है, क्या चीज़, ऑर्गेनिज्म सेल थ्योरी के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो आप इन 3 पॉइंट्स को राइट करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि सब सेलुलर एंड सेलुलर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। इसके अंदर जो है
इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, एज अ शॉर्ट ही करेंगे। एज अ मैंने अभी बताया कि सेकंड वीडियो के अंदर जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसके अंदर प्रायोन्स एंड वरायोन्स जो है, वायोइड्स एंड प्रायोन्स की डिफरेंस जो है वो मैंने बताया था, आप उस वीडियो को देख लें, ठीक है। उसके अंदर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग का पार्ट ऐसे कहने स्टार्ट हो गया है, ये लॉन्ग जो है एज अ स्टार्ट हो गया है। कभी भी ये नहीं आता सेलुलर स्ट्रक्चर फंक्शन एंड फंक्शंस, ये कभी भी पूरा लॉन्ग नहीं आता, ठीक है। इसके जो पार्ट्स हैं आगे वो लॉन्ग के तौर पर आते हैं, जैसा कि हमारे पास राइट अ नोट ऑन सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ओके, या हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, बी पार्ट के अंदर, या हमारे पास आ जाता है साइटोस्केलेटन। एज ये वाले पॉइंट्स आते हैं, कभी भी पूरा लॉन्ग इस तरह सारे पॉइंट्स का नहीं आता, बिकॉज ये टू मच बड़ा लॉन्ग है, ठीक है। तो आप इसको कभी भी एज अ सारे लॉन्ग को नहीं करते, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है। सेल वॉल को देखेंगे, सेल वॉल को जब आप स्टडी करेंगे एज अ कंप्लीट लॉन्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, देन आप इसको पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन एज अ लॉन्ग के अंदर है, ठीक है, मैंने राइट किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन आप लॉन्ग के अंदर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो डायग्राम है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। आप इस स्ट्रक्चर को ज़रूर ड्रॉ करें, ठीक है। अगर आपसे याद नहीं हो रहा, आप एक नॉर्मल पेज लें, पेंसिल लें, आप इसको देखकर ड्रॉ करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेम ऐसा ही बनाएंगे, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब एक गोल्गी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप इन चीज़ों को याद करें। और सबसे बड़ी बात आप ये याद करें कि अगर लाइसोसोम इसके अंदर मौजूद है तो आप इसके अंदर देखें जी। तो यहाँ पर आप प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, ठीक है। और आपने ये देखना है कि अगर इसके अंदर जो है लाइसोसोम प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है तो एनिमल सेल के अंदर मौजूद होती ही नहीं होती, ठीक है। जो चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट है देन आप उसको भी देखेंगे और जो इसके अंदर मौजूद है वो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। और ये एज ए पूछा जाता है एज ए MCQs के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, MCQs के अंदर, तो आपने इसको अच्छी तरीके से देख लेना है। हमारे पास वही सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक चल रहा है, सेल मेम्ब्रेन को अच्छी तरह जो है स्टडी करेंगे और यहाँ से ये वाला डायग्राम करेंगे जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे पास जो एग्जामिनर है शायद कि वो डायग्राम बी पार्ट के अंदर दे दे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वो थ्योरी देगा, शायद डायग्राम आ जाए, ठीक है। इतना टाइम भी नहीं होता कि इतना ज़्यादा टॉपिक लिखे, शायद कि वो सारा बड़े से बड़ा टॉपिक ही दे दे थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो आपने हर चीज़ को स्टडी करके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोप्लाज्म। क्या होता है साइटोप्लाज्म? एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, कभी भी लॉन्ग नहीं आता साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के फंक्शंस आते हैं जो कि मैंने जो है अंडरलाइन किया हुआ है। साइटोप्लाज्म के जो फंक्शन है वो हमारे पास प्रोवाइड करता है स्पीड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलीज को एंड आल्सो एक्ट एज अ साइट वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। आप इसकी आगे एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है, या पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइटोस्केलेटन। क्या होता है साइटोस्केलेटन? जो है ये भी एज अ शॉर्ट आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। साइटोस्केलेटन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता। तो सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूक्लियस एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। राइबोसोम्स की बात करेंगे, ठीक है, आप पढ़ चुके हो, ठीक है, मैं आपको एक मेन पॉइंट्स का बता रही हूँ, आप उसको देखें, ठीक है। राइबोसोम्स के अंदर जो है एज अ वो लॉन्ग भी दे सकता है, शॉर्ट भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन राइबोसोम के अंदर इतना खास कुछ है नहीं, छोटा सा ही नोट है, आप इसी को स्टडी करें, ठीक है। और ये डायग्राम ज़रूर करनी है आपने, ठीक है। आप बेशक राइबोसोम की ना करें बट इसकी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की एंड साइटोस्केलेटन की डायग्राम ज़रूर करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट, नॉट लॉन्ग। लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्रिस्टी की डेफिनेशन पूछी जाती है और क्रिस्टी के अंदर इसकी सेकंड जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो इसका एज अ फंक्शन है, ठीक है। आप इसका फंक्शन अच्छे तरीके से पूछ करेंगे। और सबसे बड़ी बात माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है और किसके अंदर होता है? यूकेरियोट्स के अंदर होता है। एज ये MCQs पे आता है और ये एज अ शॉर्ट भी आता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। प्लास्टिड के अंदर आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। एज अ MCQs के अंदर भी पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये बाउंडेड डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। एज अ शॉर्ट MCQs के अंदर पूछा जाता है तो आप इसको याद करके जाएँ। क्रोमोप्लास्ट को याद करें, लिकोप्लास्ट को और इसके डायग्राम को याद करें तो आपको ये लॉन्ग
जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके दो टाइप्स हैं, रफ, स्मूथ। आप इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही याद करेंगे, नॉट लॉन्ग, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के अंदर एज अ डिफरेंस आता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्लियर। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है गोल्जी ऑपरेटर्स क्या होता है। गोल्जी ऑपरेटर्स जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। गोल्जी ऑपरेटर्स जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आप इसको अच्छे तरीके से याद करें, ठीक है। और इसकी जो है, इसको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1906 के अंदर मिला था, ठीक है, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए। तो इसके अंदर ये एज अ लॉन्ग आप अच्छे तरीके से करें। लाइजोसोम्स का जो है, लाइजोसोम एज अ शॉर्ट आता है, ठीक है। लाइजोसोम्स जो है साइंटिस्ट जो है उसका नेम याद आप करेंगे, क्रिस्टियन रेन डीडव, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइबोसोम्स का भी गोल्जी ऑपरेटर्स का सॉरी इसी तरह नेम याद करना, कमीलो गोल्जी, ओके। और लाइसोसोम्स का फंक्शन याद करके जाएंगे। अब स्टूडेंट्स कहते हैं मैम फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग इट्स फंक्शन लाइसोसोम फ्यूज विद द वैक्यूल्स दैट कंटेन टारगेटेड मटेरियल एंड इट्स एंजाइम ब्रेक डाउन द मटेरियल। सॉरी ये थोड़ा सा हिल गया था कैमरा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सेंट्रियोल्स क्या होता है। सेंट्रियोल्स के अंदर जो है ये आप इसकी जो है डेफिनेशंस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट आ जाता है व्हाट इज सेंट्रियोल्स, ठीक है। इस सेंट्रियोल्स की डेफिनेशन करेंगे, सेंट्रोसोम की डेफिनेशन करेंगे। तो दो डेफिनेशंस जो है यहाँ पर आती हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है वैक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। वैक्यूल्स एज अ शॉर्ट ही आता है, नॉट लॉन्ग नहीं आता। अगर आप इसको वैक्यूल्स को फिर भी अच्छे तरीके से देख लें, आप इसकी डेफिनेशन लिख दें, आप इसके साथ जो है इसकी डायग्राम बना दें और एज अ फंक्शन लिख दें, तो आपका ये लॉन्ग छोटा सा कंप्लीट हो जाता है, जो कि या तो 4 मार्क्स का होता है या तो 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। या तो ए पार्ट 5 का दिया हुआ होता है, बी पार्ट 4 मार्क्स का होता है। क्लियर हो गया। जो कि यहाँ पर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के जो पॉइंट्स हैं कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मिलते। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के पार्ट्स, ये डायग्राम आप ज़रूर करेंगे। और ये जो पॉइंट्स हैं 4 पॉइंट, जब इसको स्टडी करेंगे तो इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस है, तो आप इस सब राइट कर देंगे, ठीक है। अब डिफरेंस करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो होते हैं एज अ नोट बना के लिख के आ जाते हैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स के अंदर, जो कि एग्जामिनर को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है और वो बिल्कुल क्रॉस करके आता है, पेपर को बिल्कुल क्रॉस कर देता है। स्टूडेंट्स कहते हैं हमारा ये क्वेश्चन ठीक था, हमारा ये क्वेश्चन ठीक था, वो एक ही बात बोलते रहते हैं। वजह इसकी ये होती है कि आप कभी भी इस तरह नोट राइट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिफरेंस जब आपसे पूछा जाता है तो आप दरमियान में लाइन लगाएं, इस जगह पे प्रोकैरियोट्स लिखें, यूकैरियोट्स लिखें, ठीक है। तो आपका ये तरीका जो है पेपर को खूबसूरत बना के लिखा करें, ठीक है। अगर पेपर जितना प्यारा आप लिखेंगे आपको उतने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जब आप एक अच्छी ड्राइंग कर रहे होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब आप एक ड्राइंग करते हैं, टीचर जब ड्राइंग को देखती हैं तो ड्राइंग के कलर्स, ठीक है, ड्राइंग सब ने एक जैसी की हुई होती है। टीचर जब 2 स्टूडेंट्स को ड्राइंग देती है कि आप डॉल पर ड्राइंग करके दिखाओ, ड्राइंग दोनों की सेम होती है, ठीक है। बट जो उसके अंदर कलर्स होते हैं, कलर्स जो हैं चेंज कर देते हैं डॉल्स को, मतलब उसकी जो लुक है वो बिल्कुल चेंज कर देते हैं। जो खूबसूरत लुक बना रहा होता है ना, वो टीचर को पसंद आ जाता है स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह पेपर्स के अंदर यही सेम सिचुएशन होती है। आप पेपर को जितना प्यारा बना के रख के आएंगे, जितना प्यारी आपकी राइटिंग होगी, उतने मार्क्स आपके इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। मैं राइटिंग के ऊपर भी जो है आपकी एक प्लीज़ वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, जिस तरह मेरे पास टाइम बना मैं आपकी वीडियो इसी तरह को बना दूंगी, ठीक है। और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ये इसी तरह जो है राइटिंग के अबाउट। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आता है, ये देखें यहाँ पर एक बॉक्स में लिखा हुआ है डू यू नो। आप देख रहे होंगे ना, डू यू नो ह्यूमन बॉडीज़ जो है उसके अंदर कितने टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 200 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक बात? ये नेक्स्ट ना करें, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। यहाँ से डेफिनेशन आती है डिफियन की, ठीक है। डेफिनेशन किस चीज़ की आती है? डिफियन। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फैसिलिटी डिफियन, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस को आप ऐसा करोगे, ठीक है, आपका ये शॉर्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये डिफियन जो है इससे आगे भी डेफिनेशंस आएंगी, ठीक है। डिफियन की जो है नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर भी यही डेफिनेशन, आप यही डेफिनेशन याद कर लें अच्छे तरीके से, आपको नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर भी ये डेफिनेशन क्लियर होगी,
ठीक है। यहाँ पर टॉपिक आता है ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस जो है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है, शॉर्ट ही आता है, बट डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपको हर एक पॉइंट सही तरीके से बताऊंगी ताकि आपके मार्क्स कम ना हो, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन आती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या चीज़ है, ठीक है। ऑस्मोसिस की आप यहाँ पर डेफिनेशन करोगे, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड द 3 पॉइंट्स इज, आप इसको क्लियर कर लोगे, ठीक है। मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताने लगी हूँ, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और इसकी आप खुद देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। आप इसको लेबल करेंगे, ठीक है, प्यारे से अच्छे तरीके से करेंगे, और चाहे आप मार्कर्स पेन से कर लें या पेंसिल से करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स जो है इसको अच्छे तरीके से लॉन्ग करके जाएंगे आप। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस एंड गार्डसेल्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन शॉर्ट के अंदर ये ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट के अंदर जो है प्रीवियस ईयर भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आया था। ऑस्मोसिस एंड गार्डसेल्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं भी करते, कुछ कर भी लेते हैं, जिन जो करते हैं उनके क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो आप ये प्लीज़ करके जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिल्ट्रेशन क्या होती है। फिल्ट्रेशन जो है इसकी यहाँ से आप डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स फोर्स करते हैं टू मूव अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहलाता है। आपको पता है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरह, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसी तरह ये आपके पास एग्जाम्पल भी है, आप इसको देख के आपकी एग्जाम्पल क्लियर भी हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एज आप लॉन्ग करके जाओगे, ठीक है। शॉर्ट नहीं करना, आपने इसको लॉन्ग करना है, बिकॉज इसकी जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर मोस्टली डायग्राम्स ही होती हैं और वो स्टूडेंट्स डायग्राम ज़रूर करके जाया करें, प्लीज़ प्लीज़ करके जाया करें, आपका लॉन्ग जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगर थ्योरी आप कितनी राइट नहीं की हुई, आपकी डायग्राम बहुत प्यारी है, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देता है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है। एंडोसाइटोसिस जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही आता है, ठीक है। ये मैंने अंडरलाइन की हुई है, आप देख लें। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन बल्कि मटेरियल्स बाय द इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक आता है फैगोसाइटोसिस और होता है पिनोसाइटोसिस। फैगो जो है आप सेलुलर ईटिंग मीन्स, ओके, और जबकि पिनो का जो वर्ड है वो सेलुलर ड्रिंकिंग, ठीक है। आपने बस मेन पॉइंट याद कर लेना है, ठीक है। क्लियर हो गया। एंडोसाइटोसिस एक टॉपिक है और दूसरे है एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस को आप अच्छी तरीके से देख लेंगे, ठीक है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही होता है, ठीक है। अब एक और लॉन्ग जो इम्पोर्टेंट स्टार्ट हुआ है, एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़, ठीक है। जब हम टेस्ट ये चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने बोला था एक सेल होता है और एक होता है टिश्यूज़, ठीक है। अब जो लॉन्ग उन्होंने पूछा वो एनिमल टिश्यूज़ एंड द प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पूछा है, ठीक है। जी, एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़, ठीक है। अब ये नहीं होता कि एनिमल एंड प्लांट टिश्यू दोनों पे नोट लिखो, नो। एनिमल टिश्यू एक अलग लॉन्ग है, प्लांट टिश्यू एक अलग लॉन्ग है। ये देखिए, आप देख ले सकते हैं। एनिमल टिश्यूज़ की जो है वो 4 टाइप्स होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है, मसल टिश्यूज़ एंड द सेकंड इज़ फोर्थ इज़ नर्वस टिश्यूज़, ठीक है। आप इस टिश्यूज़ को अच्छी तरीके से चारों टाइप्स जो हैं वो आप करके जाएंगे, प्लस इसके साथ एग्जाम्पल करेंगे, इसकी डायग्राम करेंगे, तो आपको ये लॉन्ग अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि प्लांट टिश्यू क्या होता है, ठीक है। प्लांट टिश्यूज़ की जो 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है सिंपल टिश्यूज़ और सेकंड इज़ कंपाउंड टिश्यूज़। अब कह रहे हैं कंपाउंड भाई कहाँ है, कंपाउंड टिश्यूज़ ये हमारे पास है, क्लियर है। एक होता है सिंपल टिश्यू और एक होता है कंपाउंड टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ की 2 टाइप्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड द परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक्स जो है जो क्लियर नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, देन आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यूज़ क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। प्लांट टिश्यूज़ को पूछ सकते हैं कि सिंपल टिश्यूज़ को आप लॉन्ग के अंदर राइट करके दिखाएं, ठीक है। वो ऐसा लॉन्ग के अंदर पूछ सकते हैं, राइट और नोट ऑन सिंपल टिश्यूज़। जब वो सिंपल टिश्यूज़ की बात करें ना, देन आपने परमानेंट को राइट करना होगा, सॉरी मेरिस्टेमेटिक को राइट करना होगा, ठीक है। और द सेकंड इज़ परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। जब आप परमानेंट टिश्यूज़ को राइट करेंगे तो परमानेंट टिश्यूज़ की आगे खुद और टाइप्स आ जाती हैं, जो कि हमारे पास है एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ एंड स्पोर टिश्यूज़, ठीक है।
ये दो दो पॉइंट्स बन जाती हैं, ठीक है। अगर वो जब स्पोर्ट टिश्यूज़ की बात करोगे आप तीसरी टाइप्स की, तो स्पोर्ट टिश्यूज़ के आगे फिर दो टाइप्स हैं जो कि हमारे पास आ रहे हैं, कॉलन कैमा टिश्यूज़ और सेक्युलेरेंट कैमा टिश्यूज़, ठीक है। सपोर्ट टिश्यूज़ की जो है दो टाइप्स आगे आ जाती हैं, कॉलन कैमा टिश्यूज़ एंड सेक्युलेरेंट टिश्यूज़। क्लियर हो गया आपको ये दो पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड टिश्यू। अब अगर वो एग्जामिनर जो है आपको प्लांट टिश्यू के अंदर जो है वो कहते हैं राइट और नोट और कंपाउंड टिश्यूज़। अब मैंने पहले बताया था कि सिंपल टिश्यूज़, अब सेकंड में आपको बता रही हूँ कि कंपाउंड टिश्यूज़। अगर वो कंपाउंड टिश्यूज़ के बारे में बोलता है तो सिर्फ आप जाइलम टिश्यूज़ को राइट करोगे और फोलम टिश्यूज़ को राइट करोगे, ठीक है। ये सिर्फ दो पॉइंट्स राइट करोगे, देन आपको ये शॉर्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कंपाउंड का पूछा जाए तो वो ये लिख कर आ जाते हैं, सिंपल का पूछा जाए तो ये लिख कर आ जाते हैं, जो कि क्रॉस होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल टिश्यूज़ की मैं अगेन बता देती हूँ। सिंपल टिश्यूज़ जो है उसकी दो टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड द सेकंड इज़ परमानेंट टिश्यूज़। अगर परमानेंट टिश्यूज़ की बात करेंगे तो परमानेंट टिश्यूज़ के फिर तीन टाइप्स हैं, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ एंड इज स्पोर्ट टिश्यूज़। देन फिर आप स्पोर्ट टिश्यूज़ जो है वो दो टाइप्स लिख कर आएंगे आगे, सक्लेरेंट टिश्यूज़ और कॉरेनकैमर टिश्यूज़। क्लियर है पॉइंट। और अगर कंपाउंड टिश्यूज़ की बात की जाए तो आपको ये पॉइंट्स लिख कर आएंगे। क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है आपको हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है। और यहाँ पर शॉर्ट है सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल, ठीक है। एज अ डिफरेंस आता है और आप इसको अच्छी तरीके से राइट करके आओगे। पॉइंट क्लियर है तो ये पॉइंट्स आप राइट करके आओगे और ये आपको शॉर्ट क्लियर हो जाएगा। मैं अगेन कह रही हूँ, प्लीज़ डायग्राम करके जाइएगा, आपके शॉर्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और ज़्यादा, ठीक है। हमारे पास एक्सरसाइज के जो MCQs हैं वो मेरे पास राइट किए हुए हैं, निशान लगे हुए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे बताएं, तो मैं आपके लिए ये MCQs जो हैं लगाकर, निशान लगाकर चैप्टर वाइज जो है एक्सरसाइज की जो MCQs हैं वो आपके लिए ले आऊँगी, ठीक है, वीडियो बनाकर। चैप्टर इज़ एंड, ठीक है। चैप्टर तो हो गया एंड, तो हम मेरे पास टॉपिक भी ख़त्म है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं भूलें, ठीक है। आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और मुझे कमेंट्स भी बताना है, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो नेक्स्ट चैप्टर को भी मैं इसी तरह डिस्कस कर लूँगी। या अगर आपको इसी किसी भी इस चैप्टर के अंदर कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, देन मैं उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी आपके लिए, ठीक है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।